बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए ही बनाया होता है। जहां वो थोड़ा सा भी दिल कहीं लगाते हैं तो इन्हें तोड़ देता है। इन्हें बार बार ये याद दिलाता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो। इसकी याद से गाफिल होने लगते हैं तो इन्हें बेसुकून कर देता है। कुछ बंदे खुद इसकी तरफ जाते हैं और किसी को खींच कर वो अपनी तरफ ले आता है और फिर इन्हें अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर देता है। असनाद दुरूद तुन्नजीना, दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो आपको दुरूद पाक का एहतमाम करना होगा। असनाद दुरूद तुन्नजीना में मनाहिजुल मसनाद शरह दलाइलुल खैरात में लिखा है कि इब्न फाकहानी ने अपनी किताब फजर मुनीर में जिक्र किया कि एक बुजुर्ग शेख साले मूसा नाबीना थे। उन्होंने अपना किस्सा मुझसे नकल किया कि एक जहाज डूबने लगा। मैं इसमें था। इस वक्त मुझको कुछ गुनूदगी सी मालूम हुई। उसी हालत में जनाब फ़ख्र मौजूदात हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ये दुरूद तालीम फरमाया कि 1000 बार इसको जहाज़ वाले पढ़ें। हनूज 300 पर नौबत नहीं पहुंची थी कि जहाज़ ने डूबने से निजात पाई और साहिल मकसूद पर पहुंच गया। और दुरूद निजात ये है। वो दुरूद निजात क्या है? दुरूद तुन्नजीना। ये आपको देखें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त दुरूद है दुरूद तुन्नजीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन सलातन तुन्नजीना बेहम मिन। यहाँ से आप पढ़ेंगे मिनकुल अला कुल्ले शैइन कदीर। दुरूद नजीना के इतने फ़वाइद हैं कि अगर आप इसे किसी मुश्किल टाइम में भी पढ़ें, मुश्किल वक्त में पढ़ें आप इसको, तो आप इसको जब जहाज़ डूबने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत उनको हुई और उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 1000 तक पढ़ें। तो 1000 बार तमाम जहाज़ के जो जितने भी लोग हैं जब वो इसको पढ़ेंगे तो जहाज़ डूबने से बच जाएगा। तो सोचें कि 300 पर भी नहीं पहुंचे थे और जहाज़ की डूबने की अलामत जो थी वो ख़त्म हो गई और वो अपने साहिल मकसूद पर पहुंच गया। तो जब वो अपने मकसूद साहिल पर पहुंच गया तो फिर आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल है, मुसीबत है, कोई हाजत है, किसी कड़ी मुश्किल में आप फंस चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप झुकिए, आप कहिए, लेकिन किसके सामने? सिर्फ अल्लाह के सामने। मांगे आप सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रखें, अल्लाह से अपना दुखड़ा रोएं, अल्लाह से मांगे। जो फरियाद करनी है, जो हाजत है, वो अल्लाह से कहें। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनने वाला है, वही आपको किनारे तक लेके जाएगा। अगर उसने आपको किसी मुश्किल में डाला है तो उस पर कभी ना घबराएं। वो ज़िंदगी में हमारे लिए सिर्फ आजमाइशें होती हैं और आपका सब्र देखने के लिए अल्लाह ताला आपको आजमाइश देता है। अगर आप उस आजमाइश पर पूरा उतरने चाहते हैं तो आपको सब्र करना होगा। सब्र करने से जो है आप अपने किनारे तक पहुंचेंगे। और सब्र ऐसी चीज़ है कि अगर उसका दामन आप छोड़ दें और फिर आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और जिस वक्त आपको अल्लाह को पुकारने की ज़रूरत होती है उस वक्त आप गलत कामों में पड़ जाते हैं और गलत जगहों पे गलत मंजिलों को चुन लेते हैं। तो अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो दुरूद तुन्नजीना का सहारा लीजिए, दुरूद पाक का सहारा लीजिए। दुरूद में बहुत बरक़ात हैं, बहुत फजीलतें हैं। इनको पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलातें दूर हो जाएंगी, आपकी जायज़ हाजात पूरी होंगी। इसे वजीफ़े के तौर पर पढ़िए, इसकी तादाद के बारे में पढ़िए, इसको तादाद से पढ़िए और बड़ी पाक साफ जगह और एहतमाम करके, खुशबू का एहतमाम करके पढ़िए। तो फिर देखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों और आपकी जायज़ हाजतें पूरी हों तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।